हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं पाइसीज, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज एंड व्हाट शुड यू नो। क्या होने वाला है इस अक्टूबर आप लोगों के लिए, क्या जानना ज़रूरी है आप लोगों को, एंड व्हाट इज़ द स्पिरिट मैसेज। साथ साथ में ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस, लेट अस सी पाइसीज। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। शुरू करते हैं आपके लव और पर्सनल सिचुएशन से, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे धीरे धीरे। What can we see for the Pisces out there? Okay, what is this? The Star. Ten of Wands reversed. What is this? High Priestess. Oh, High Priest. Okay. Okay. So what I first see, Pisces, is that a lot of confusion. Like आप कुछ pray कर रहे हो, hope कर रहे हो कि यार मेरी बात बन जाए, ये हो जाए, ये person मुझसे बात कर ले या मेरी बात को समझे या ये वो whatever. आप किसी चीज़ का hope में हो, आप किसी चीज़ के लिए pray कर रहे हो, आप पूछ रहे हो, बार बार confirmation मांग रहे हो universe से. And universe is saying that first of all, सब कुछ पॉज करके अपने ऊपर फोकस डालो. बिकॉज आई फील लाइक द थिंग हियर इज, आप इतना ज़्यादा भाग रहे हो, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड हो इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, दैट आप अपनी तरफ देखना भूल गए हो, या आप ये नहीं देख रहे हो कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपका क्या रियलिटी है, इस पर्सन का क्या रियलिटी है, इस कनेक्शन का क्या रियलिटी है. वो सब तो दूर की बात है, वो बाद की बात है. आपकी रियलिटी इस वक्त क्या है, आपकी पहचान इस वक्त क्या है इस कनेक्शन में, उस पर फोकस करो. वॉट आर यू डूइंग, हु आर यू, एंड आप खुद को देखो दैट आप अपने आप से क्या चाह रहे हो, क्या आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या इस कनेक्शन के लिए, क्या आप अपने आप के ऊपर ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हो, क्या अपने आप को आप काइंड ऑफ, आई डोंट नो, लाइक आई फील दिस एनर्जी जहाँ पे पाइसीज आप ओवरवर्क्ड हो, ओवरवेल्म्ड हो इस पर्सन के साथ. इतना कुछ हो रहा है कि आप अपनी तरफ देखना भूल गए हो. आप काइंड ऑफ पूरा टाइम इस पर्सन को दे रहे हो, इस कनेक्शन को दे रहे हो, या आप इस थॉट को दे रहे हो कि काश ये होता, काश वो होता, काश ये, काश वो, ये वो, ये वो, एंड आप इस बीच में फंस गए हो, आप इस एनर्जी में फंस गए हो. आपका खुद का जो रियलिटी है उसके साथ आप इन टच में नहीं रह पा रहे हो. वॉट एवर हैज़ हैपेंड. सो यूनिवर्स चाहते हैं कि इस कनेक्शन या इस पर्सन का पीछा करने से पहले आप एक बार खुद के तरफ देखें, आप एक बार खुद से सवाल करें आपके रियलिटी के बारे में, आपके चाहतों के बारे में, आपका माइंड, बॉडी, सोल क्या चाहता है, क्या चल रहा है आपके माइंड, बॉडी, सोल में. हाँ, आपके हार्ट में, आपके दिल में ये पर्सन है, आपके दिमाग में है, क्यों है. ओके, लेट अस सी व्हाट इज दिस पर्सन's एनर्जी. अगर लाइक ये ओल्ड, आई मीन ये पुराना कनेक्शन है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन, व्हाट इज द पर्सन's करंट एनर्जी. अगर ये कॉन्फ्लिक्ट वाला कनेक्शन, पुराना वाला कनेक्शन है, व्हाट इज द रियलिटी. टावर, Knight of Wands, the Sun, Two of Cups. Wow, beautiful. बट यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड में है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट ये पर्सन आएंगे विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड लव.
देर इज़ अ न्यू बिगेनिंग जो मुझे होते हुए दिख रहा है. लाइक ये जो तूफान है, ये जो डार्कनेस है, इसके बाद जो आ रहा है दैट इज़ लाइट, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग. ये जो भी पर्सन है, दिस इज़ अ पर्सन जो जिन्हें पता है कि जो हुआ है वो थोड़ा सा उसमें अप्स एंड डाउन्स थे, या जो चल रहा है इस वक्त इस कनेक्शन में वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड शायद नहीं है. बट ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे, ये पर्सन हाल नहीं छोड़ रहे हैं. दिस इज़ समबडी जो फिर से आके आपसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जो आपको कुछ समझाना चाहेंगे, जो फिर से एक जगह बनाना चाहेंगे आपके लाइफ में. दिस पर्सन विल ऑफर यू समथिंग, रिक्वेस्ट, एपोलॉजी, प्रपोजल, रिलेशनशिप, मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ ना कुछ ये आपको ऑफर करना चाहेंगे. बिकॉज इस पर्सन को पता है कि इनको अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए, या आपके बराबरी तक पहुंचने के लिए, या जो भी डैमेज इन्होंने किया है आपके लाइफ में उसको सही करने के लिए, या इस रिलेशनशिप को फिर से अपनी असली जगह पे लेके चलने के लिए इनको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा. या रिस्क नहीं, लेट्स से इनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपके लिए. ये इतना आसान नहीं होगा सब कुछ पहले जैसा बनाना या आप तक पहुंचना. सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू पाइसीज, इस वक्त जो फोकस है वो अपने ऊपर रखो, इस कनेक्शन या इस पर्सन पे नहीं. इस पर्सन को अपना सोचने दो, अपना एक्शन लेने दो. तब तक आप अपना सोचो कि आपका क्या सिचुएशन, क्या व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू. ठीक है, लेट अस सी इफ दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन. जो लोग किसी न्यू कनेक्शन में हो, न्यू पर्सन के साथ, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज. न्यू कनेक्शन वाले लोग पाइसीज, what is happening in this connection, what is happening in this person's mind. Page of Pentacles reversed. Six of Swords, the Ace of Wands and the Two of Swords. ये वो पर्सन है, ये वो न्यू पर्सन है जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज समबडी जो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे. ओके, वेरी वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड. मे बी देर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ अ फिजिकल कनेक्शन. मे बी ये इतना न्यू कनेक्शन है दैट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फिजिकल कनेक्शन है, इमोशनल मेंटल कनेक्शन से भी बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. whatever, but this is somebody जो अभी भी इमोशनली सोच नहीं रहे हैं चीज़ों को. आई थिंक ये आपके साथ वो अट्रैक्शन, वो पुल, वो एनर्जी फील कर पाते हैं, फील कर रहे हैं. बट जब बारी आती है कमिटमेंट की, जब बारी आती है इमोशन की या एक फ्यूचर की, जैसे मैरिज या whatever, आई थिंक उस चीज़ के लिए दिस इज़ somebody who is not ready. उस चीज़ के लिए ये पर्सन अभी भी ओपन अप करने के लिए रेडी नहीं है. ये पर्सन अभी भी ओपन अप करने के लिए तैयार नहीं है. दिस इज़ समबडी जो प्रेजेंट मोमेंट पे जीना चाहते हैं. बिकॉज राइट नाउ उनको नहीं लगता कि वो टाइम आ चुका है कि वो ये सब सोचे. राइट नाउ वो टाइम नहीं आया है कि वो काइंड ऑफ इतना दूर तक जाए. बिकॉज आई ऑल्सो फील देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इनके लाइफ में हो रहा है, या लॉट ऑफ पीपल जिसका लाइक आई डोंट नो, इज देयर सम डिफरेंस. आप दोनों के लाइफ में कुछ डिफरेंस है, अगर जैसे फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, व्हाटएवर, एक जन मैरिड हो, एक जन सिंगल, समथिंग. सो कोई भी डिफरेंस, कोई भी चीज़ जो अलग है, आई थिंक वो इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ठीक है, एंड इस पर्सन के हिसाब से ये अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करना बहुत इन्हें पसंद है, या कंट्रोल करते हैं. सो ऑब्वियसली जब इस कनेक्शन की भी बारी आती है, ये इतना जल्दी अपना कंट्रोल लूज़ करना नहीं चाहेंगे. सो दिस पर्सन
इज़ नॉट श्योर कि फ्यूचर क्या होगा, बट फ़िलहाल जो चल रहा है उसमें ये पर्सन काइंड ऑफ खुश रहना चाहते हैं आपके साथ. ओके, सो लेट अस मूव ऑन, लेट अस सी. ओके, 1 minute. आपका नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज़ करियर, finances and career. What is coming for the Pisces out there? Let's ask Spirit, what is coming out for the Pisces out there? What is coming for the Pisces out there? What is happening to the Pisces out there? Career, finances, right? Yes. Chalo. Tell me. Oh. King of Wands. What is happening, Pisces? 5 of Pentacles, the High Priestess, 9 of Pentacles reversed, 4 of Wands reversed, 6 of Wands. क्या हो रहा है? कुछ लोग स्ट्रगल में हो, दिख रहा है. कुछ लोग स्ट्रगल में हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल, प्रॉपरली आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो पढ़ाई में या व्हाटएवर, आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट सिचुएशन से, अपने करंट करियर फाइनेंशियल सिचुएशन से. आई कैन सी दैट. दिस इज़ अ टाइम अक्टूबर जब यूनिवर्स वांट्स कि अगर आप अभी भी चाहो तो आप अपना कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हो, बट आप इतना ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा ये सोच रहे हो कि कर लेंगे, हो जाएगा, चल जाएगा, कैजुअल. या तो आप कैजुअल हो या तो आप पहले पास्ट में पड़े हुए हो, कितना दिन भी नहीं कि अब कौन सा होगा, कैसे होगा, इतना दिन तक नहीं पढ़े, अब सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, या फिर इतना पैसा मिला तब सेव नहीं कर पाए, अब कैसे सेविंग्स होगी. सो व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड? आई डोंट नो पाइसीज, बट आई फील लाइक देयर इज़ अ चेंज जो आपको करना है, एंड द चेंज यू शुड ब्रिंग इट. डोंट बी इन दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जी कि इस विक्टिम एनर्जी में मत रहो कि मेरे साथ ऐसा बुरा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मेरे साथ पॉलिटिक्स हुआ. ठीक है, हुआ तो हुआ, बट क्या आप उसे बदल सकते हो पास्ट को? नहीं. क्या आप अपने प्रेजेंट को बदल सकते हो? हाँ. तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? ये सोच के कि पास्ट में बुरा हुआ था इसलिए प्रेजेंट को भी नहीं बदलेंगे, ये दिस डजंट मेक सेंस. सो अगर आप चेंजेस चाहते हो, अगर आप इस प्रॉब्लम, इस स्टक एनर्जी, फिनेंशियल प्रॉब्लम, एजुकेशन में प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, प्रॉपर हो नहीं रहा, वॉट एवर दिस इज़, ये जो एनर्जी है, ये जो नेगेटिविटी है, इसे आपको बाहर निकाल के फेंकना है. एंड ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं. पहले क्या हुआ था, पहले क्यों हुआ था, क्या हो सकता था, अगर ये होता तो कैसा होता, ये सब सोचना ही बेकार है. अगर एक सेकंड के लिए भी आप ये सोच रहे हो, आप उस सेकंड को वेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. ट्रस्ट मी. इसी वक्त आप कैसे अपने लाइफ को कंट्रोल में ला सकते, इसी वक्त अगर आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते. आपको लग रहा है इस 5 मिनट में क्या ही होगा. लेट मी टेल यू समथिंग. लाइक कुछ लोग, फॉर एन एग्जाम्पल इसे समझो कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, दे हैव दिस रेगुलर प्रॉब्लम ऑफ सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वाला सिचुएशन, जहाँ पे वो लोग 10 दिन पढ़ते नहीं हैं. एग्ज़ाम से पहले वाले दिन उन लोगों को लगता है कि अरे 1 दिन मिल जाता या 4 दिन मिल जाता, बट जब 10 दिन था, 1 नहीं 4 नहीं, पूरे 10 दिन जब थे, तब वो लोग कुछ नहीं किए. एंड दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टू यू. आपको लग रहा है ये क्या ही होगा, 1 मंथ में क्या ही, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो. आपको लग रहा है मेरा उम्र हो गया, अब क्या ही कर लूँगा मैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट पड़ेगा. अगर आप चाहो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा. अगर आप चाहो डेफिनेटली आप या तो आप आगे बढ़ सकते हो या तो आप पीछे गिर सकते हो. ये आपका चॉइस है, आप क्या कौन सा क्या करोगे, राइट.
एंड फाइनेंशियल प्लानिंग या टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने फाइनेंसेस को आप कैसे प्लान करो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंसेस आना बंद हो रहा है, आपको फाइनेंस मिल रहा है, आपके पैसे आ रहे हैं जैसे आते थे, बट आप उसे किस जगह पे कैसे खर्चा कर रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्या आपके पास कोई बजट है या नहीं है, वो है प्रॉब्लम। क्या आप कंट्रोल कर पा रहे हो उस फाइनेंस को, वो है प्रॉब्लम। अगर आप फाइनेंस नहीं है तो ये आपका टाइम है कि आप उस टाइम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। आप पास्ट में बिता रहे हो, फ्यूचर में बिता रहे हो, और प्रेजेंट में बिता रहे हो, इट इज़ अप टू यू। आई कैन सी यू आर इन अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली यू आर इन अ प्रॉब्लम, बट मुझे कुछ पाइसीज है जो मुझे नहीं लगता आप सच में कुछ कर रहे हो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। आई डोंट नो, लेट अस सी व्हाट डज द यूनिवर्स हैव फॉर यू पाइसीज। What does the universe have for you, Pisces? Oh, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. Yes, definitely. This is a confirmation that universe wants आपके thoughts, आप क्या सोच रहे हो, अपने बारे में आप क्या सोचते हो, आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में दूसरों को क्या बोलते हो, आप पब्लिक में अपने आप को किस नज़र से देखते हो, ये सब कुछ आपको शेप करता है, यही सब कुछ आपको बनाता है, आपका कैरेक्टर, आपका पूरा इमेज। आप अगर खुद को रेस्पेक्ट करोगे तभी दूसरा कोई आपको करेगा, अगर आप खुद को नहीं करोगे कोई नहीं करेगा। अगर आप हमेशा ऐसे इस एनर्जी में रहोगे दैट मेरे में तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, आई एम द विक्टिम, लोग आपको विक्टिमाइज करेंगे, लोग देखेंगे दैट ओके या सच में तुम्हारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, तुम तो ये नहीं, सो व्हाई पॉइंट दैट आउट, व्हाई डू दैट? इट्स टाइम टू come out of that insecurity. Radha, the soul flame. Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. क्या आया था आपके लव सिचुएशन में? Remember this, Pisces. वापस जाके देखो इस वीडियो को। आपके लव सिचुएशन में यहाँ पे हीलिंग होगा, there is healing, there is harmony, बट उसके लिए क्या है? Rediscover a lost part of yourself. मैंने क्या कहा था? डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपनी रियलिटी को समझो, अपने आप को ढूंढ निकालो, बिकॉज ये जो आप हो आपके सिचुएशन में, ये पूरा ये आपका फुल पोटेंशियल नहीं है, आप इससे काफ़ी बेहतर हो सकते हो किसी भी एरिया में, लव में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ वाइज, कुछ भी। सो आप क्यों change it, discover yourself, think about yourself, अपने आप को वो प्यार, वो एनर्जी, वो टाइम दो, वो एफर्ट दो। Psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. This is spirit talking about आपका intuition जो आपको इस सिचुएशन में गाइड कर सकता है, आपका intuition जो आपको सही गलत में फासला बता सकता है, आपका इंट्यूशन जो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है अपनी सिचुएशन का, अपने आसपास के लोगों का। सो अक्टूबर मंथ जो है, ये टाइम अपने आप को दो, अपने आप को समझो, अपने आप को रीडिस्कवर करो, एंड ऑल्सो आप देखोगे कैसे आपके आसपास चेंजेस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, आपके आसपास के सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में, लोगों में, सब कुछ विल चेंज इफ़ यू चेंज। इसलिए नहीं क्योंकि आप गलत हो या आप बुरे हो या आप कम हो, आपको चेंज होना है क्योंकि आप इससे भी बेहतर हो सकते हो, एंड आप भी वही चाहते हो, ट्रस्ट में, आप भी उसी का सपना देखते हो, बट आपके पास वो भरोसा नहीं है कि आप ये कर सकते हो, एंड बस वो भरोसा यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि गो अहेड, अचीव दैट, राइट? So that is what I have for you, my dear Pisces, and I will see you in the next reading. अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब if you are new here. And October is a month of celebration. It is a month of
फेस्टिवल्स. सो इसे सेलिब्रेट करो, खुश रहो एंड दूसरे लोगों को खुश रखो. ऑफ कोर्स. I'll see you and take care. God bless you and goodbye.